आपको पता है जब मुझे पता चला कि मुझे अपने नए कॉलेज हॉस्टल में एक रूममेट के साथ रहना पड़ेगा तो दिल में एक अजीब सा डर था। मैं इलाहाबाद से आई थी, थोड़ी शर्मीली और अपने आप में उलझी हुई, और अब यहाँ मुंबई जैसे बड़े शहर में एकदम अनजान लड़की के साथ रूम शेयर करना। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि ये मेरा सबसे बुरा दिन होगा, पर जो हुआ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा नाम है पूजा और ये मेरी पहले दिन की कहानी है। कॉलेज का पहला दिन, पहले से ही मैं काफ़ी नर्वस थी। सोच रही थी कि क्लास कैसी होगी, प्रोफेसर्स कितने टाइट होंगे, और शायद सबसे ज़्यादा ये कि मेरे रूममेट कैसी होगी। हॉस्टल के गेट पर खड़ी थी जब पता चला कि जिस लड़की के साथ मुझे रूम शेयर करना है वो अभी तक नहीं आई है। और तब वो आई, एकदम अलग दिखने वाली लड़की। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे खींचता चला गया। उसका नाम था नैना। थोड़ी सी झुकी हुई सी पर जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी मुस्कान में एक खासियत थी, नरमी भी और हिम्मत भी। उसने कहा, हाय, आई एम नैना, लगता है हमें एक साथ रहना पड़ेगा। उसकी आवाज़ में एक सहजपन था जो मुझे तुरंत भरोसा दिला गया। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं पूजा हूँ। चलो फिर नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। हम दोनों के लिए ये लड़ाई नहीं थी बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत थी। पर सच बताऊं, पहली बार जब हम दोनों ने रूम में कदम रखा तो माहौल कुछ अजीब सा था। मैं अपने सारे सामान को सेट करने लगी और नैना खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे ये शहर कभी कभी बहुत बड़ा लगता है। मैंने थोड़ा हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर तुम्हें पता है हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। वो पल कुछ खास था जब दो अनजान लड़कियां एक छोटे से कमरे में एक नई कहानी लिखने वाली थीं। आखिरकार हमने तय किया कि रात को साथ ही खाना बनाएंगी ताकि थोड़ा आराम से एक दूसरे को समझ सकें। पर उस पहली रात जब हम दोनों रूम में बैठी थीं, एक दूसरे की तरफ देखते हुए मैं महसूस कर रही थी कि शायद इस जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नैना की बातें, उसकी हंसी, उसकी वो छोटी छोटी आदतें, सब कुछ मुझे धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगी थीं। और मैं जो शुरू में सिर्फ सहनशीलता की उम्मीद कर रही थी, अब चाह रही थी कि ये साथ कभी खत्म न हो। तो दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू होती है जब दो लड़कियां अनजाने अनकहे और ज़रा झिझकते हुए अपने दिल की गहराइयों को समझती हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उस छोटे से कमरे ने हमारे दिलों को एक साथ बांध दिया। अब तक के लिए इतना ही, पर मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह जानना चाहोगे कि आगे क्या हुआ, कैसे ये रूममेट्स दोस्त बन गई और फिर कुछ और भी। तो बने रहिए मेरे साथ है इस कहानी के अगले हिस्से के लिए। मैं वादा करती हूँ ये सफ़र बहुत इमोशनल, बहुत प्यारा और बेहद ख़ास होने वाला है। अगले कुछ दिन सच में अलग ही गुजरने लगे। शुरू में तो बस रूम की जिम्मेदारियां बांटने में लगे थे। हम दोनों कौन कब बाजार जाएगा, खाना किस दिन बनाएगा और कौन सा टाइम पढ़ाई के लिए सही रहेगा। पर धीरे धीरे वो छोटी छोटी बातें जो सिर्फ रूममेट्स के बीच होती हैं, हमारे बीच एक खास तरह की नज़दीकी बनाती गई। एक दिन की बात है जब कॉलेज के इतने सारे कामों के बीच मैं बिल्कुल थकी हुई थी। हॉस्टल वापस आई तो नैना अपनी किताबों में डूबी थी। मैंने चुपचाप उसकी तरफ देखा तो उसने मेरी ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें थका हुआ दिख रही हो पूजा, कुछ चाहिए? मैं चाय बना देती हूँ। उसकी आवाज़ में जो कोमलता थी वो कुछ अलग ही थी। मैंने कहा, हाँ अगर तुम बना सको तो बहुत अच्छा रहेगा। वो उठी और रसोई की तरफ चली गई। मैं कमरे में बैठकर छत की तरफ देख रही थी कि अचानक ऐसा लग रहा था जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे बीच की दूरी को कम कर रही हैं। जब नैना चाय लेकर आई तो उसने मेरी कप में हल्की सी मुस्कान के साथ चाय डाली और कहा, यहाँ का पानी थोड़ा अलग होता है, फिर भी कोशिश करती हूँ कि तुम्हें अच्छा लगे। मैंने चाय की एक घूंट ली और कहा, सच कहूँ तो तुम्हारी कंपनी में तो कुछ भी अच्छा लगने लगता है। ये कहते हुए मेरे और उसके बीच की हवा थोड़ी सी गर्म हो गई। उसने धीरे से अपनी आंखें नीचे झुका ली और कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। फिर उस शाम से हमारी बातें और गहराती चली गईं। हम दोनों अक्सर देर रात तक बातें करते, कभी कॉलेज की बातें, कभी अपने बचपन की यादें, कभी अपने सपने और फ्यूचर की उम्मीदें। उन पलों में मुझे पता चला कि नैना सिर्फ एक रूममेट नहीं थी बल्कि एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ मैं अपनी सबसे छुपी हुई बातें भी बांट सकती थी। एक दिन जब हम दोनों पार्क में टहल रही थी, अचानक बारिश शुरू हो गई। वो छोटा सा पार्क था जो हमारे हॉस्टल के पास था। बारिश इतनी तेज थी कि हमें कहीं छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ी। हम दोनों एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गईं, भीगते हुए पर हंसती हुई। उसकी हंसी सुनकर मेरा दिल किसी तरह का गुनगुनाने लगा।
मैंने कहा, तुम्हें पता है बारिश में भीगना बचपन की सबसे प्यारी याद होती है। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, हाँ, और आज तुम्हारे साथ ये याद बन रही है। उसके शब्दों में जो सच्चाई थी उसने मेरे दिल में एक हल्की सी गर्माहट फैला दी। उस बारिश की बूंदों के बीच उस पेड़ के नीचे हमारे बीच जो नज़दीकी थी वो कुछ और ही थी। मैं उसे देख रही थी, उसकी आंखों में झलकते उस चमक को महसूस कर रही थी। कुछ दिन बाद कॉलेज के एक ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए हमें साथ मिलकर काम करना पड़ा। हम दोनों लाइब्रेरी में घंटों बैठी नोट्स बनाती और कभी-कभी हंसते हुए। उस दिन मैं अचानक से उसकी झिझकती हुई मुस्कान को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और मैंने कहा, नैना तुम हमेशा इतनी प्यारी क्यों लगती हो? उसने थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया, तुम्हारे सामने तो बस कुछ बोलना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। हमारे बीच की दूरी अब और कम हो रही थी और हर मुलाकात में हर बात में एक अनकहा सा एहसास पनप रहा था। मैं जानती थी कि मैं नैना को पसंद करने लगी हूँ, पर डर भी था कि कहीं ये नज़दीकी किसी गलत वजह से ना हो जाए। पर जब भी मैं उसकी मुस्कान देखती, उसकी आंखों में झांकती तो डर जैसे दूर हो जाता। एक शाम में हमारी क्लास जल्दी ख़त्म हो गई और हम दोनों साथ साथ हॉस्टल लौट रहे थे। रास्ते में एक चाय वाला मिला, हमने ठंडा ठंडा कड़क चाय लिया और बेंच पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद मैं उसे देखती हुई बोली, नैना तुम कभी सोचती हो कि ये सब क्यों हो रहा है? हम दोनों जो इतने अलग थे कैसे एक दूसरे के लिए इतनी ज़रूरी बन गए? वो चुप रही, फिर बोली, शायद ये वो वजह है जो शब्दों में नहीं आती। एक वो एहसास जो बस दिल को समझ आता है। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। उस दिन शाम की वो मुलाकात मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगा गई। मैं जानती थी कि ये सिर्फ दोस्ती से कुछ ज़्यादा है, पर हमें खुद भी उसे समझने में वक्त चाहिए था। पर एक बात तय थी, हम दोनों अब अकेले नहीं थे। फिर एक दिन जब हम दोनों हॉस्टल के कमरे में वापस आए, मैं अपनी किताबों को रख रही थी और नैना खिड़की के पास खड़ी थी। वो एकदम से मेरी तरफ मुड़ी और बोली, पूजा क्या तुम कभी सोचती हो कि हम क्यों मिली? मेरे लिए ये नई दुनिया की शुरुआत थी जहाँ मैं खुद को खुलकर जी सकती थी। और यहीं से शुरू हुई हमारी कहानी, जो न सिर्फ दो लड़कियों की दोस्ती थी बल्कि दो दिलों की वो जुड़ाव थी जिसे हम दोनों ने धीरे धीरे समझा, महसूस किया और अपने दिलों में बसा लिया। अब आगे क्या हुआ, कैसे हमने अपने दिल की आवाज़ को सुना और कैसे ये छोटी छोटी बातें हमारे प्यार की नींव बनी, बस ये कहानी अभी शुरू हुई है। तो मेरे साथ रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उस शाम के बाद से हमारे बीच की खामोशी भी कुछ कहने लगी थी, जैसे हर एक नज़र में, हर एक मुस्कान में एक नई कहानी बुन रही हो। एक दिन जब हम दोनों हॉस्टल के कॉमन रूम में किताबें पढ़ रहे थे तो नैना अचानक मुझसे बोली, पूजा क्या तुम कभी सोचती हो कि हम दोनों कितनी अलग हैं, फिर भी क्यों इतना जुड़ाव महसूस होता है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ ये सच में बड़ा अजीब है। कभी कभी लगता है जैसे हमारी बातें, हमारी सोच, हमारे दिल एक ही भाषा बोलते हैं, भले ही हमारा बैकग्राउंड कितना भी अलग हो। वो मुस्कुराई और बोली, शायद इसलिए कि दिल की भाषा तो हर किसी को समझ आती है। हमारे बीच की ये बातचीत अचानक से इतना खूबसूरत मोड़ ले गई कि वो पल हमेशा के लिए मेरी यादों में बस गया। उस दिन के बाद मैं हर रोज़ नैना के साथ बिताए हर पल को जीने लगी, उसकी छोटी छोटी आदतों को समझने लगी जो कभी कभी उसकी शर्मीली मुस्कान में छुपी होती थी तो कभी उसकी आंखों की चमक में। एक शाम जब हम दोनों साथ साथ कॉलेज की लाइब्रेरी से लौट रहे थे तो रास्ते में अचानक बिजली चमकी और तेज़ बारिश होने लगी। दोनों भीगते हुए हम पास की एक छोटी सी चाय की दुकान में घुस गए। दुकान में हल्की रोशनी और चाय की खुशबू से भरा माहौल था। वहां बैठकर बारिश की बूंदों की आवाज़ में नैना ने कहा, पूजा कभी कभी लगता है जैसे ये बारिश हमारी कहानी के लिए एक सिग्नल हो। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी, सिग्नल? फिर तो हमें इस बारिश का इंतज़ार करना चाहिए था। वो हंसते हुए बोली, हाँ शायद ये बारिश हमें ये कह रही है कि हम दोनों को अपने दिल की बातें छुपानी बंद करनी चाहिए। उस वक्त मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैं जानती थी कि वो भी मेरे दिल की बात समझ रही थी, पर हम दोनों में से किसी ने भी सीधे शब्दों में कहना अभी बाकी था। हमने धीरे धीरे अपनी चाय ख़त्म की और बाहर निकले तो बारिश थम चुकी थी, पर मेरे अंदर की गर्माहट अब कम नहीं हुई थी। फिर एक दिन हॉस्टल की छत पर बैठकर हम दोनों चांद की रोशनी में बातें कर रहे थे। मैं धीरे से बोली, नैना मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये सब सिर्फ एक ख्वाब ही तो नहीं जो जल्द टूट जाएगा। उसने मेरी हथेली अपने हाथों में लेकर कहा, डरना बंद कर दो पूजा, जो सच है वो हमेशा नहीं छुपता।
और जो हमारा है वो हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। उस पल उसकी आवाज़ में जो सच्चाई और प्यार था उसने मेरे दिल की सारी अनिश्चितताओं को ख़त्म कर दिया। मेरी आंखों से एक आंसू भी निकल आया जो खुशी और राहत का था। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। हम दोनों ने साथ में परफॉर्म करने का फैसला किया। तैयारी के दौरान नैना और मैं दोनों काफ़ी करीब आ गए। मैं उसकी हर छोटी बात पर हंसती और वो मेरे हर गिले शिकवे को समझती। पर उस दिन जब हम परफॉर्म करने के लिए मंच पर गए तो मैं बेहद नर्वस थी। मेरी सांसें तेज थीं और हाथ कांप रहे थे। तभी नैना ने मेरा हाथ थामा और धीरे से कहा, तुम्हें पक्का पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। उसकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर का डर गायब हो गया हो। हमने अपनी परफॉर्मेंस दी और जब नीचे आए तो सारी क्लास में तालियां बज रही थीं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी जीत ये थी कि नैना की आंखों में जो प्यार और गर्व था उसे मैं महसूस कर पा रही थी। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती ने एक नया रंग लिया। अब हम सिर्फ रूममेट्स या कॉलेज फ्रेंड्स नहीं थे, हम एक दूसरे के लिए खास बन गए थे। पर यह बताना आसान था, करना मुश्किल, क्योंकि समाज की वो परतें, परिवार की उम्मीदें और खुद की उलझनें हमें एक दूसरे से दूर भी रख रही थी। मैं जानती थी कि हमारी कहानी को समझना आसान नहीं होगा, पर मैं तैयार थी उस लड़ाई के लिए। एक दिन जब हम दोनों हॉस्टल के कमरे में आराम कर रहे थे, नैना ने हिम्मत जुटाकर कहा, पूजा, क्या हम अपने रिश्ते को एक नाम दे सकते हैं? मैं कुछ भी कहूँ, मेरी भावनाएं सच हैं। तुम्हें भी तो पता है। मैंने उसकी आंखों में देखा और दिल से कहा, हाँ नैना, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हम इस रिश्ते को सच मानें, डर के बिना, झिझक के बिना। उस शाम हमने अपनी भावनाओं का इजहार किया। वो पल किसी जादू से कम नहीं था। एक दूसरे के करीब आने का एहसास, एक दूसरे की सांसों को महसूस करना और ये जानना कि हम अकेले नहीं थे। फिर भी हमारी कहानी में कई लड़ाइयाँ बाकी थीं। बाहर की दुनिया में बहुत कुछ था जो समझना था, सहना था, पर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था और ये यकीन था कि साथ में हम हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी की वो रात जब दो अनजानी लड़कियों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। और ये सफ़र अभी भी जारी है, एक सफ़र जो प्यार, समझदारी और हिम्मत से भरा है। आगे क्या होगा? क्या हम अपनी मोहब्बत को खुलकर जी पाएंगे? क्या हमारी दोस्ती और प्यार दोनों दुनिया के लिए एक मिसाल बन पाएंगे? ये सब मैं आपसे अगली बार शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपने दिल की सुनिए और याद रखिए कि प्यार हर रूप में खूबसूरत होता है। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। अगले कुछ हफ्तों में हमारा रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता गया। हम दोनों काफ़ी वक्त साथ बिताने लगे, पर अब हमारी हर बात में एक नया एहसास जुड़ गया था। पहले जहां हम बस हंसी ठिठोली करते थे, अब हमारी नज़रें उन खामोश पलों को बयां करती थीं जो शब्दों में नहीं कहे जा सकते। एक दिन जब हम हॉस्टल के कैंटीन में चाय पी रहे थे तो नैना ने अचानक अपनी बात शुरू की। पूजा, क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि कोई हमारी कहानी को समझेगा? मैंने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ, सच कहूँ तो मुझे भी डर लगता है। समाज की सोच, परिवार की उम्मीदें, ये सब कभी कभी बहुत भारी लगते हैं, पर फिर भी तुम्हारे साथ होने से लगता है कि कुछ भी संभव है। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, मुझे भी, मगर तुम्हारे साथ होने से मुझे अब वो डर कम लगने लगा है। उस दिन से हमने तय किया कि हम अपने रिश्ते को छुपाना नहीं चाहते, पर हम जानते थे कि ये आसान नहीं होगा। कुछ दिन बाद हमारे कॉलेज में एक बार फिर से वार्षिक उत्सव था। हम दोनों ने मिलकर कुछ खास प्लानिंग की थी। उत्सव की तैयारी में लगे हुए हम दोनों के बीच की नज़दीकियां और भी बढ़ गईं। एक दिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो मेरी नज़रें उसकी आंखों में जा टिकीं। उस गहरे काले रंग के आइरिस में कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। कभी उसने मेरा हाथ धीरे से पकड़ा और मुझसे कहने लगी, पूजा, क्या हम सच में अपनी कहानी को जिएंगे बिना किसी डर के? मैंने उसकी हथेली को अपनी हथेली में कसकर थामा और बोली, हाँ नैना, हम दोनों को मिलकर ये रास्ता चुनना होगा। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन हमारे बीच जो वादा हुआ वो सिर्फ दो दिलों का नहीं था, बल्कि हमारी हिम्मत का भी था। फिर एक शाम जब हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे, आसमान में तारों की चमक के बीच नैना ने कहा, पूजा, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मेरी दुनिया पूरी लगती है। मैंने उसकी बात सुनी और धीरे से कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। तुम्हारे बिना ये सब कुछ अधूरा लगता है। उस पल हमारी नज़रों ने एक दूसरे को खोजा और ऐसा लगा जैसे हमारे दिल एक साथ धड़क रहे हों। मैं उसकी तरफ झुकी और उसने भी मेरा हाथ पकड़ा। उसकी हथेली की गर्माहट में मैं खो गई,
पर फिर भी हमारे सामने चुनौतियां थीं। एक दिन जब हम कॉलेज के बाहर कैफ़े में बैठी थी तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमारी तरफ अजीब निगाहें डालीं। वो पल मेरे लिए बहुत मुश्किल था। नैना ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, कभी कभी दुनिया की सोच हमें रोकना चाहती है, लेकिन हमें हार नहीं माननी। मैं उसकी बात सुनकर हिम्मत रखने लगी और बोली, तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। वो मुस्कुराई और बोली, हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। फिर एक दिन हमारी क्लास में एक नया प्रोफेसर आए। वो काफ़ी खुले विचारों वाली महिला थीं और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट पर काम करते हुए हमें व्यक्तिगत रूप से जानना शुरू किया। जब वे हमारे पास आईं तो मैंने नैना की तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन एक उम्मीद भी चमक रही थी। प्रोफेसर ने कहा, दोनों को देखकर लगता है कि आप दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल है। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएं और दुनिया की सोच से कभी डरे नहीं। उनके शब्दों ने हमें बहुत हिम्मत दी। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उस दिन से हमें लगा कि हमारी कहानी सिर्फ हम दोनों की नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी है जो प्यार को अपनी मजबूती बनाकर जीना चाहते हैं। फिर एक रात जब हम हॉस्टल के कमरे में अकेले थे तो नैना ने मेरी तरफ देखकर कहा, पूजा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि ये सब सपने से कम नहीं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, सपने नहीं, हमारी हकीकत है और मैं इसे सच करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। उस शाम हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे अपने दर्द, अपने सपनों और अपने प्यार को बांटा। वो रात हमारे लिए एक नई शुरुआत थी, पर जिंदगी में हर खुशी के पीछे चुनौतियां भी होती हैं। अगले हफ्ते जब मैं अपने घर फ़ोन करने गई तो मुझे पता चला कि मेरी फैमिली को हमारे बारे में कुछ शक हुआ है। वो चिंता और डर जो अभी तक अंदर छुपा था बाहर आ गया। मैंने नैना को बताया तो उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, पूजा, हम इस लड़ाई को भी साथ मिलकर लड़ेंगे। उस वक्त मैं जान गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों का साथ कभी टूटने वाला नहीं, क्योंकि प्यार में वो ताकत होती है जो हर मुश्किल को पार कर लेती है। तो दोस्ती कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आगे क्या होगा? क्या हम अपनी जिंदगियां उस दुनिया में जी पाएंगे जो शायद अभी तक हमारी मोहब्बत को समझ नहीं पाई? मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगी, इसलिए जुड़े रहना। प्यार को समझो, उसे जोरों से जियो, क्योंकि यही वो जादू है जो हर दिल को छू जाता है। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। घर से बात करने के बाद मेरी नींद उड़ा सी गई थी। मेरे मन में 1000 सवाल घूम रहे थे। मेरी फैमिली के शक, उनका रिएक्शन और सबसे बड़ा सवाल, क्या नैना इस सब को झेल पाएगी? पर जब मैं अपने कमरे में लौटी तो नैना ने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरा डर और चिंता उसके दिल के सबसे करीब थे। उसने मेरी हथेली अपने हाथों में लेकर कहा, पूजा, हम साथ हैं। मैं तुम्हारे लिए हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हारी फैमिली भी हमें समझेगी। उसके ये शब्द मेरे लिए किसी सहारे से कम नहीं थे, पर सच कहूँ तो दिल में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी थी। अगले दिन कॉलेज जाना था और मैं सोच रही थी कि अब क्या होगा। क्या कोई हमारी बात समझ पाएगा? क्या हमारी दोस्ती और प्यार को स्वीकार किया जाएगा? कॉलेज पहुंचते ही माहौल थोड़ा अलग था। कुछ स्टूडेंट्स की नज़रें हम पर टिकी थीं और कुछ बातें कानों तक पहुंच रही थीं, पर नैना ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे कह रही हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उसकी हिम्मत देखकर खुद को भी मजबूत महसूस करने लगी। एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी में बैठी थीं तो अचानक कॉलेज के एक ग्रुप के कुछ लड़के हमारी तरफ आए। उनका अंदाज थोड़ा ताना मारने वाला था और उनकी बातों में एक असहजता थी। वे बोले, तुम दोनों को इतना साथ देखकर कुछ तो कहना पड़ेगा नहीं? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं। पर उनके सवालों और निगाहों में जो संदेह था वो साफ था। नैना ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, इन्हें समझाना मुश्किल है पूजा, पर हमें अपनी सच्चाई पर गर्व होना चाहिए। उनकी बातों का सामना करना आसान नहीं था, पर नैना की मौजूदगी में मैं डर को पीछे छोड़ने लगी थी। हम दोनों ने निर्णय लिया कि अब छिपना नहीं है, बल्कि अपनी कहानी को धीरे धीरे सबके सामने लाना है। कुछ दिन बाद कॉलेज के वार्षिक समारोह में हमें एक साथ डांस परफॉर्म करना था। मैं थोड़ा घबराई हुई थी, पर नैना ने मुझे भरोसा दिया, हम साथ हैं तो कोई डर नहीं, बस मुझ पर भरोसा रखो। परफॉर्मेंस के दौरान जब हम मंच पर खड़े थे तो हमारे बीच की केमिस्ट्री इतनी स्पष्ट थी कि दर्शक भी हमारी भावनाओं को महसूस कर सकते थे। जैसे ही हमारा डांस खत्म हुआ, पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। वहां से नीचे आते हुए नैना ने कहा, देखा हमारी सच्चाई की ताकत क्या होती है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे साथ सब कुछ आसान लगने लगा है,
पर उस रात जब हम हॉस्टल लौटे तो हमारी खुशियों पर एक बादल छा गया। हॉस्टल के कुछ लोग इस बात को लेकर बात कर रहे थे कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये अफवाहें तेजी से फैल रही थीं और हमें महसूस हुआ कि अब छुपना और भी मुश्किल होगा। अगले दिन हम दोनों ने हॉस्टल मैनेजमेंट से मिलने का फैसला किया। हम थोड़ी नर्वस थीम पर एक दूसरे का हाथ थामे हुए। मैनेजमेंट के सामने जाकर हमने साफ कहा कि हम दोनों रूममेट्स हैं और हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा है जिसे हम छुपा नहीं सकते। मैनेजर ने हम दोनों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कुछ सवाल पूछे पर जब उन्होंने हमारी बातों को समझा तो कुछ सोचकर कहा, यह एक नया कदम है और समाज की सोच धीरे धीरे बदल रही है। हम कोशिश करेंगे कि आप दोनों आराम से रह सके पर कुछ नियमों का पालन करना होगा। उस दिन घर लौटते हुए मुझे लगा कि हमने अपनी पहली बड़ी लड़ाई जीत ली है। नैना ने मेरी तरफ देखा और कहा, देखा, प्यार की लड़ाई जितनी मुश्किल होती है उसकी जीत उतनी ही मीठी होती है। हमारी जिंदगी में अब बहुत कुछ बदल रहा था। हम दोनों ने फैसला किया कि अब खुद को और ज़्यादा खुलकर जीना है, एक दूसरे का साथ देना है चाहे दुनिया कुछ भी कहे। फिर एक दिन कॉलेज के कैफ़े में बैठकर मैंने नैना से पूछा, तुम्हें लगता है कि हमारा ये सफ़र हमेशा यूं ही आसान रहेगा? उसने मेरी बात पर मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं पूजा, रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, पर मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि जो भी होगा हम साथ होंगे। हमारा प्यार किसी भी तूफान को झेल सकता है। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक नई ताकत आई। मैं जानती थी चाहे कितना भी संघर्ष हो हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। फिर उस शाम जब हम हॉस्टल की छत पर बैठे थे चांद की रोशनी में, उसने कहा, पूजा, तुम्हारे साथ इस सफ़र पर चलना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने उसकी बात सुनकर धीरे से कहा, और मैं भी तुम्हें हमेशा अपने दिल के सबसे करीब रखूंगी। उस रात हमारे दिलों ने एक दूसरे के लिए जो वादा किया वो बस हमारे बीच नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया का हिस्सा बन गया। दोस्तों, ये कहानी अब भी चल रही है। प्यार की राह में कितनी भी चुनौतियां आएं, हम दोनों ने मिलकर उसका सामना करने का फैसला किया है। क्या हमारा प्यार इस दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा? क्या हम खुद को पूरी तरह स्वीकार पाएंगे? ये सब मैं आपसे अगली बार शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपने दिल की सुनिए और याद रखिए कि प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी वही होती है जो बिना डर के जिया जाए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। समय के साथ हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां न सिर्फ बढ़ीं बल्कि हमारी सोच और हिम्मत को भी परखने लगीं। मैं और नैना दोनों जानते थे कि हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ एक खामोशी वाला दोस्ताना नहीं था। उसमें वो मिठास थी, वो दहकन थी जिसे महसूस किए बिना जीना मुश्किल था। फिर भी ये बात दूसरों के लिए समझना आसान नहीं था। एक दिन कॉलेज के कैंपस में मैं और नैना साथ चल रहे थे। अचानक कुछ लड़कों ने हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हों। एक ने ताना मारा, अरे क्या सीन है, लड़कियों को भी अब साथ साथ घूमना मंजूर नहीं? मैं उस वक्त अंदर से भड़क गई पर नैना ने मुझे शांत रखा। उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से कहा, चलो छोड़ो, हमें दिखाना है कि हमारी मोहब्बत की कोई हद नहीं। उस दिन के बाद हमने सोचा कि हमें अपनी बात सबके सामने रखनी होगी। इसलिए एक दिन कॉलेज के डिबेट में हमने खुलकर अपने रिश्ते के बारे में बात की। जब मैंने कहा कि मैं नैना को पसंद करती हूँ तो कई लोगों के चेहरे पर हैरानी थी, कुछ के चेहरे पर नफरत भी। पर नैना ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम अकेली नहीं हो। उस डिबेट के बाद कुछ लोग हमारे खिलाफ हो गए तो कुछ ने हमारा समर्थन भी किया। ये सब मेरे लिए नया था, लेकिन नैना के साथ होने के कारण मैं मजबूत महसूस कर रही थी। हम दोनों ने तय किया कि अब हमें और भी खुलकर अपनी ज़िंदगी जीनी है। एक शाम हम दोनों हॉस्टल के कमरे में बैठे थे, पढ़ाई कर रहे थे। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे इतनी कम उम्र में मैं किसी को इतनी गहराई से पसंद करने लगी हूँ। नैना ने मेरी निगाह पढ़ ली और मुस्कुराते हुए बोली, पूजा, कभी सोचती हूँ कि ये सब कैसे शुरू हुआ था? मैंने हंसी में जवाब दिया, शायद उसी दिन जब हम पहली बार एक साथ रूम में आई थी। उस वक्त उसकी मुस्कान में छुपा प्यार देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं भी उसका हाथ थामकर बोली, मुझे भी। हर दिन तुम्हारे साथ बिताना मेरे लिए खास होता जा रहा है। फिर एक दिन कॉलेज के बाहर बारिश हो रही थी। हम दोनों छत के नीचे खड़े थे, बूंदों की आवाज़ में एक अजीब सी शांति थी। नैना ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, पूजा, कभी कभी लगता है कि हमारे रिश्ते को लेकर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने उसे देखते हुए कहा, डरना बंद करो नैना, साथ है तो कुछ भी मुश्किल नहीं।
उस दिन बारिश के बीच हमारी हिम्मत और प्यार ने हमें और करीब ला दिया। हम जानते थे कि हमारी कहानी में कई मुश्किलें आने वाली है, लेकिन हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर एक दिन हमारी क्लास की टीचर ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया। प्रोजेक्ट के सिलसिले में हम दोनों ने बहुत वक्त साथ बिताया। पढ़ाई के बीच हमारी बातें भी गहराती चली गईं। एक दिन जब हम दोनों बेंच पर बैठे थे तो उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, पूजा, तुम्हारे साथ ये पल हमेशा के लिए ख़ास है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो पल हमारे लिए खूबसूरत याद बन गया। हम दोनों जान गए थे कि हम सिर्फ साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए बने हैं। कुछ दिन बाद हॉस्टल में एक पार्टी थी। हमने तय किया कि हम साथ जाएंगे। पार्टी में सबकी निगाहें हम पर थीं। कुछ लोग खुश थे तो कुछ अनजान से सवाल कर रहे थे, पर हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और यही सबसे बड़ी जीत थी। पार्टी के बाद हम दोनों कमरे लौटे तो नैना ने कहा, पूजा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत जटिल हो गई है? मैंने हंसते हुए कहा, जटिल तो है, लेकिन तुम्हारे साथ हर पल आसान भी लगता है। उस रात हम दोनों ने अपनी झिझक और डर को पीछे छोड़ दिया, सिर्फ एक दूसरे की गर्माहट में खो गए। हमारी बातें, हमारी हंसी, हमारी नज़रें, सब कुछ एक साथ बंध गया। लेकिन जिंदगी ने हमें सिखाया कि प्यार का मतलब सिर्फ खुशी नहीं बल्कि संघर्ष भी है। अगले दिन जब मैं अपने घर फ़ोन करने बैठी तो मेरे माता पिता ने साफ कहा कि वे हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उनकी नाराज़गी सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने नैना को सब बताया। वो चुपचाप मेरी कहानी सुनती रही। फिर उसने कहा, हमारे लिए ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है पूजा, हमें और मजबूत होना होगा। उस दिन से हमने एक दूसरे का सहारा बनने का तय किया। हम जानते थे कि हमारी मोहब्बत की कहानी सिर्फ हम दोनों की नहीं बल्कि उन सभी की भी है जो अपने प्यार के लिए लड़ रही हैं। फिर भी हर सुबह जब मैं नैना की मुस्कान देखती तो मुझे यकीन हो जाता कि ये सब संघर्ष बेकार नहीं जाएंगे। हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आगे क्या होगा? क्या हम अपनी मोहब्बत को पूरी दुनिया के सामने स्वीकार कर पाएंगे? क्या हमारा प्यार हर मुश्किल को जीत पाएगा? ये सब मैं आपसे अगली बार शेयर करूंगी। तब तक के लिए प्यार को खुलकर जिएं बिना किसी डर के, क्योंकि सच में प्यार ही वो ताकत है जो हर दिल को जोड़ती है। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कुछ महीनों की जद्दोजहद के बाद मेरी और नैना की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। हमारे लिए मुश्किलें कम नहीं हुईं, पर अब हम जानते थे कि साथ होने का मतलब सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना भी है। धीरे धीरे हमारे आसपास के लोग भी हमारी सच्चाई को समझने लगे। शायद वो हमारी हिम्मत और ईमानदारी देखकर हमारे रिश्ते को अपनाने लगे थे। एक शाम हॉस्टल की छत पर बैठे हुए मैं नैना को देख रही थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। मैंने महसूस किया कि ये सफ़र हमारे लिए कितना ख़ास रहा है, न केवल प्यार की वजह से बल्कि उन सभी लम्हों के लिए जिनमें हमने एक दूसरे का हाथ थामा, मुश्किलों में एक दूसरे का सहारा बने। नैना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पूजा, जो भी हुआ हमें अपनी कहानी पर गर्व होना चाहिए। ये हमारी जीत है। मैंने उसके हाथ को अपनी हथेली में लेकर कहा, हाँ, और ये जीत हमारी ताकत है, हमारी दोस्ती और प्यार की पहचान है। उस दिन हमने फैसला किया कि चाहे जो भी हो हम अपनी ज़िंदगी को खुले दिल से जिएंगे। हम अपने रिश्ते को छुपाएंगे नहीं, पर उस दुनिया से लड़ेंगे जो समझने से पहले जज करती है। कुछ वक्त बाद मेरे घर वालों ने भी हमें मिलने का फैसला किया। पहला सामना नर्वस तो था, पर जब उन्होंने हमारी आंखों में सच्चाई देखी तो उनकी नाराज़गी धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। ये आसान नहीं था, पर उनकी कोशिशों और हमारे साथ रहने के कारण रिश्तों में नरमाहट आई। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ कि हमारे सफ़र की खूबसूरती सिर्फ हमारे प्यार में नहीं बल्कि उस हिम्मत में है जो हमने एक दूसरे के लिए दिखाई। वो दिन जब दो अनजानी लड़कियां हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में साथ रहीं, अब एक मजबूत रिश्ता बन चुका है। एक रिश्ता जो दुनिया की किसी भी दीवार को तोड़ सकता है। नैना के साथ बिताया हर पल मेरे लिए एक नई कहानी है। हर हंसी, हर बात, हर खामोशी में हमारा प्यार छुपा है। मैंने जाना कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक समझदार रिश्ता है जिसमें सम्मान, धैर्य और अपनापन होता है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। एक छोटी सी शुरुआत जो बड़ी मोहब्बत और साहस में बदली। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने दिल के सुने, अपने प्यार को अपनाएं और कभी हार न मानें, क्योंकि असली प्यार में न कोई शर्म होती है न कोई डर, बस एक दूसरे के लिए होने की खुशी होती है। शुक्रिया मेरी कहानी सुनने के लिए।
हम मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक प्यार करते रहिए खुलकर और बेझिझक।